पोजीशन पहले दिन से मैं सबूत दे सकता हूँ। आप वहाँ पे नेशनल असेंबली के ऑफिशियल पिक्चर्स मेरे पास आए हुए हैं। मैंने जब हल्फ लिया, इमरान खान का तस्वीर अपने शोल्डर पे लगा के मैंने हल्फ लिया और इमरान खान का बात लगा के मैंने हल्फ लिया और मैं पहले दिन से अपोजिशन बेंचेस पे बैठा। मेरे स्पीचेस देके मेरे हुकूमत गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्पीचेस मैंने दिए। उन्होंने मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे मैं अपोजिशन हो रही है गवर्नमेंट में। कभी भी उन्होंने मुझे इस तरह ट्रीट नहीं किया कि मैं उनका मेंबर हूं। अच्छा, आपके हल्के में लोगों ने आपको वोट किस वजह से दिया? शहबाज शरीफ की वजह से या इमरान खान की वजह? मेरे पोस्टर्स लगे हुए, मेरे पोस्टर्स, मेरे वीडियोस चेक करें, मेरे ट्विटर पे, मेरे फेसबुक पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, आप प्रिंट मीडिया पे कहीं भी देख सकते हैं। मैंने इमरान खान के नाम पे वोट लिया और मैं इमरान खान के नाम पे धोखा नहीं कर सकता हूं कभी। मैंने इमरान खान के साथ हल्फ लिया था कि मैं इमरान खान के साथ आखिरी दम तक खड़ा रहूंगा और उस हल्फ की वजह से और मैं चाहता हूं कि उसूल की सियासत हम करें। उसूल की सियासत हम एक खड़े होकर करें, ये ना करें कभी उधर जाएं, कभी इधर जाएं, कभी क्या करें, कभी क्या। उसूल की सियासत आपको पता है हमारे बड़ों ने पहले उसूल की सियासत की है, तो मैं उसूल की सियासत करना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं कि हम सब ने उसूल की सियासत करना चाहिए। अच्छा, आपने अपने कागजात नामजदगी में किस पार्टी के हवाले से अपना हल्फिया बयान दिया था वाबस्तगी का? मैंने दो बल्कि 3 जमा किए थे। एक पीटीआई से किया था, जो पीटीआई को उन्होंने यानी इंतखाबी निशान खत्म कर दिया था। आपको पता है कैसे वो इन लोगों ने हमारे साथ जुल्म किया। फिर उसके बाद मैंने उसका किया था पीटीआई बला जो नजरियाती था उनका किया था, फिर वो खत्म कर दिया था। फिर मैंने इंडिपेंडेंट जमा कर दिया, 3 फॉर्म मैंने जमा किया, फिर मैंने इंडिपेंडेंट जमा किया था। मगर मेरा जो था वोट जो है इमरान खान के बुनियाद पे मिला। ये नहीं है कि मैं हकीकत बताऊं, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बाप दादे से हम लोग आ रहे हैं, इलेक्शन कर रहे हैं, जीत रहे हैं, हम लोग ये सीट आ रहे हैं, ये इस तरह नहीं है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने भी शख्सियत मगर खान साहब की वजह से। अच्छा, आपने जो पहला हल्फिया बयान दिया 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद, वो कौन सी तारीख का था और किसके लिए दिया आपने? मैंने इमरान खान के लिए दिया। कौन सी तारीख पे? सर 8 मुझे ये आइडिया याद नहीं है। अच्छा, क्योंकि 8 फरवरी के इलेक्शन के 3 दिन के अंदर हल्फिया बयान देना होता है। मैं अच्छा वो जो इलेक्शन मैंने एसआईसी का दिया था। हमारे पार्टी कंस्ट्रक्शन था कि पीटीआई वालों के बैरिस्टर गौर ने कहा आपने, और मैं था उस टाइम आजम खान सवाती के साथ। आजम खान सवाती इसका गवाह है कि मैं उसके घर में उसके साथ था, क्योंकि मेरे पीछे लोग पड़ गए थे, मुझे उठाने की कोशिश करें कि आप एफिडेविट जमा करें, हमारे ये करें वो करें। मैं ऑलरेडी आ चुका था, आजम खान सवाती के घर में था, उनके साथ मैंने स्टे किया, उन्हीं के सामने मैंने एफिडेविट एसआईसी का साइन करके दिया। अच्छा, आपकी आखिरी बार से कब मुलाकात हुई थी? असेंबली में कभी चलते फिरते में हाय हेलो हुई, कभी इस तरह मुलाकात नहीं हुई। इसके से अच्छा, आपके साथ इस हुकूमत ने कोई इंतकामी कार्रवाइयां भी की हैं? बहुत की। मेरे 1 अरब रुपए की प्रॉपर्टी गिराई, मतलब इतना जितना मेरे साथ जुल्म के मेरे सारे कारोबार को सील किया, अभी तक सील किया हुआ है। और मैं अल्लाह से ये इंशाल्लाह अल्लाह मुझे इंसाफ देगा। जो आज जिस तरह आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में मुझे इंसाफ मिला, मुझे पता था कि मुझे इंसाफ मिलेगा। मुझे अपने ईमान और अपने इखलास का पता था, अपने सच्चाई का पता था, अपने हक का पता, और मैंने हल्फ का साथ दिया था, कुरान का साथ दिया था। क्या कहेंगे, आजकल फिर उनका घर जो है सियासत का मरकज बना हुआ है, तो क्या कोई उम्मीद है कि मौलाना पीटीआई के साथ इजहार करके चलेंगे या फिर वो लास्ट वाली बात करेंगे? मौलाना साहब जो हैं आजकल फिर पीटीआई के खिलाफ, उनकी पार्टी खसूसन अली अमीन खान के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। तो लगता ये है कि हमारी बयानबाजियाँ फिर शुरू होंगी, क्योंकि अली अमीन खान जो है वो खान के और पीटीआई के सुर्खेल है, और उसके खिलाफ अली अमीन खान ने इनकी ज़मानत जब्त की थी। और हम नहीं चाहते हैं कि हम फिर मौलाना साहब के खिलाफ बयानात शुरू करें, लेकिन अगर ये रोकथाम नहीं करेंगे तो फिर जवाबी कार्रवाई ज़रूर होगी। और मौलाना साहब जो हैं वो हर वक्त अपनी हांडी में कुछ पकाते रहते हैं, तो लिहाजा उनको हुनर आता है कि किस तरह जो है हालात से फ़ायदा उठा के उन्होंने अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ानी है। अच्छा, इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती टीम भी तश्कील दी है, तो क्या समझते हैं कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि मार्च से पहले मामला तय हो जाएंगे? आज तोशाखाना 2 केस है, चार्ज फ्रेम होना है, 190 मिलियन पाउंड में 342 के बयानात भी हैं, एक तरफ केसेस भी चल रहे हैं और दूसरी तरफ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। तो क्या समझते हैं वाकई मुज़ाकरात होंगे, कोई 2 रस नताए जाएंगे मुज़ाकरात की? मुज़ाकरात जो हैं जब हमारे वर्कर्स छूटेंगे और जो हमारे शहदा हैं उनके केसेस दायर होंगे, और थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि अभी तो मातम बपा हैं पीटीआई के लोगों के घरों में, और लाशों का सिलसिला है जारी है, ज़ख्मी अस्पतालों में पड़े हैं। ऐसे हालात में मेरा ख्याल नहीं है कि जनवरी के एंड से पहले कोई मुज़ाकरात की बात हो सकती है। तो जो जिन केसेस में आपने बेल करवाई है, कब की डेट पड़ी और ये कौन से थाने थे? क्या कार्य सरकार मुदाखलत धमकियां हैं या कोई और दफात है? नहीं, कत्ल से लेकर बगावत तक के मुकदमे हैं। तो मुकदमे जो हैं जो इन्होंने बनाए हैं ना, इनकी ये और चटनी बनाए, लेकिन इनके मुकदमात जिस तरह मारा भी इन्होंने, हमें शहदा भी हमारे, ज़ख्मी भी हमारे, गाड़ियाँ भी हमारी लूटी, और इसके अलावा गोलियाँ थाक के मारी, ऊपर से हमें दहशतगर्द भी बना दिया। ऐसे पर्चों पे भी हम लानत बेचते हैं और इनके राकिमों पे भी। शुक्रिया। मेरा ख्याल है ये पहली दफ़ा है कि हुकूमत मौलाना से ब्लैकमेल नहीं हो रही, और हमें इनके साथ खड़ा होना चाहिए। वगरना मैं जवाद नकवी साहब की बात को इसलिए नहीं, बुजुर्ग हैं हमारे, बातें बहुत कर गए हैं। मौलाना फजल रहमान साहब मदारस के नुमाइंदे नहीं हैं, वो सियासत के नुमाइंदे हैं। इत्तेहाद तंजीमात मदारस दीनिया, मौलाना तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, किसी ने कहा है कि वो हमारे नुमाइंदे हैं? वो कहाँ हैं? वो मदारस के नुमाइंदे नहीं हैं। वगरना सियासतदान तो हमारे मुल्क का मदारस के कई जमातों में हैं, कई MNA हैं, कई MP हैं, लेकिन हमने सियासत को बिल्कुल अलग रखा हुआ है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब ने तौहीन की है, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये तजावुल आरफाना नहीं है कि उनको पता ना हो कि 4000 मदरसे यहाँ पर मौजूद हैं, उनको नज़र ना आ रहा हो। रिजवी जितने लिखने वाले हैं
वो फैसलाबाद के मुरीदिया शगीद हैं। तो इसलिए मैं ये भी हुकूमत से मुतालबा करूँगा कि ये एक एग्जेक्टिव आर्डर के जरिए है DGRE, इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए लेकर आएंगे। जब ये तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा, कुछ मसाइल हल हो जाएंगे, तो जो रह गए हैं, जैसे डॉक्टर राघव नईमी साहब ने फरमाया है, वो भी इधर ही आ जाएंगे, रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। और इस बात की वजाहत होनी चाहिए तो मौलाना साहब पहले इसका जवाब तो दें कि वो मदारस के नुमाइंदे किस तरह हैं। इत्तेहाद तंजीमात मदारस दीनिया 5 अलहदा मदार वफाक हैं, उनके मौलाना तकी उस्मानी हैं, मौलाना अफजल हैदरी हैं, मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब हैं, उन्होंने कहीं कहा कि हमारे नुमाइंदे हैं। तो ये भी मैं तो कहता हूँ सदर पाकिस्तान को, हुकूमत का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये बिल वापस कर दिया है। वमा अलिया इल्लल बलागुल। यहाँ खान साहब के साथ है और सारे लोग कहते हैं कि खान साहब अल्लाह ताला उनको ज़िंदा रखे, खुश रखे, सलामत रखे, जल्द से जल्द ये सख्तियाँ सारी चीज़ें ख़त्म हो और वो बाहर हो। लेकिन वो अक्सर कमेंट करते रहते हैं फैसल वाउडा साहब को, वो एक पॉलिटिशियन है, मैं अक्सर उसके कहने पे कमेंट नहीं करता, लेकिन सबको कोशिश करनी चाहिए कि ये चीज़ें क्या को लग रहा है हुकूमत चेंज हो रही है। मिसिंग पर्सन का कल उमर अयूब साहब ने प्रेस टॉक किया और प्रेस टॉक में उमर अयूब साहब ने उसकी पूरी तफसील दी है कि कल वो मौजूद थे, मैं लाहौर गया हुआ था, वहाँ उन्होंने जो पूरी डिटेल आपके साथ शेयर की है 200% जो मिसिंग है, हम उसको सारा कैटर फॉर कर रहे हैं और एक एक को छानबीन कर रहे हैं जो लोग। अच्छा सर, ये बताएं कि जब से इस्लामाबाद से आप लोगों की वापसी हुई है तो उसके बाद से एक अजीब सी कैफियत है। आप क्या समझ रहे हैं कि अली अमीन पर लोग और काबीना के अरकान जो हैं पुरएतमाद हैं अभी भी या नहीं? वो वहाँ से मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, पंजाब हुकूमत भी आप लोगों पर बड़ी तनकीद कर रही है। अभी तक जो फिगर है आप लोगों के शुहदा का, तो वो भी कोई कन्फर्म ऑथेंटिक फिगर कहीं से नहीं आया, हर बंदा एक अलग फिगर बता रहा है। पहली बात यह है कि इमरान खान के नामजद करदा जो भी हैं, चाहे वो CM है, चाहे अभी निगरान चेयरमैन है, जनरल सेक्रेटरी है, जो भी उस हमारे लीडर हमारे कायद की तरफ से जिसका नाम आएगा उस पर हम मन और जो है एतमाद भी करेंगे और उसके साथ चट्टान की तरह खड़े भी होंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि फिगर हम ये बता रहे हैं कि 12 शोहदा हैं, बाकी जो है नामालूम है। जब हमें पता चल जाएगा कि ये लोग मिसिंग हैं और इनकी जो है अता पता कोई नहीं चल रहा होगा, तो हमें ये यकीन हो जाएगा कि इन लोगों ने उनको भी शहीद कर दिया है। कोई फिगर नहीं है, कोई इबहाम नहीं है फिगर में। 12 शहदा हैं जो इन्होंने, शहदा चाहे 12 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1 हो, एक इंसान का, बेकसूर इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत की कत्ल है। ये पूरी इंसानियत की कत्ल हुई है जो इन्होंने की है। ये FIR नंबर 3684/24 है 290 का 183 की डिफेंस की, जिसमें अली सुफियान और फराह खान को ऑनरेबल कैंट कोर्ट में जो है अल्हम्दुलिल्लाह डिस्चार्ज कर दिया गया। और ये फस्तायत का मुजाहरा किया गया था कि इनको घर से उठा के और 24 घंटे से ज़्यादा जो है जो पाबंद है पुलिस के विद इन 24 आवर इन्होंने पेश करना था मजिस्ट्रेट के पास, उसका डिले है। 7 तारीख का उठाया हुआ है, आज पेश किया और कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया है। और ये जो फ़खर साहब हैं, सब इंस्पेक्टर साहब हैं डिफेंस C के, उनके खिलाफ हम भरपूर लीगल जो कार्रवाई है उस ऑर्डर को सेल करेंगे और इनको और वो तमाम जिम्मेदार जो कि आलाकार बने हुए हैं ये फस्ताई हुकूमत के, उनको माफ़ी नहीं मिल रही, हम उनको कानून के नीचे लेके आएंगे और इनके मोबाइल और DVR अभी पुलिस के कब्जे में है, हम वो भी वापस लेंगे इंशाल्लाह। जो कंटेंट्स हैं FIR के, उसके मुताबिक किसी किस्म की कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, कोई कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग एविडेंस ऐसी नहीं है कि जिससे इनको इम्प्लीकेट किया जाता। लंदन जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने बड़े अच्छे तरीके से सारे कंटेंट्स दे के, और उसमें कोई पब्लिक को, किसी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं था, कोई पार्टी कॉल नहीं थी किसी किस्म की, और किसी किस्म का स्पेसिफिक एलिगेशन ऐसा नहीं था जिससे वो केस FIR के जो है ऑफेंसेस बनती, उनको देखते हुए लंदन जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने डिस्चार्ज कर दिया।